त्र्यम्बकं यजामहे। नमः शिवाय। हरे कृष्णा। हिंदू धर्मशास्त्रों में अमावस्या की तिथि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। साल भर में कुल 12 अमावस्या की तिथि पड़ती हैं और जो माघ महीने की अमावस्या होती है उसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या आध्यात्मिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन स्नान और दान किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पितरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पितर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस दिन मौन धारण भी की जाती है। मौन अमावस्या पर मौन साधना यानी मौन रहकर मंत्रों का जाप, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान आदि करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार साल 2025 में मौनी अमावस्या यानी माघ अमावस्या कब है और इस दिन पितृ तर्पण शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, राहु काल का समय क्या रहेगा और सबसे विशेष बात कि इस बार महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान भी मौनी अमावस्या के दिन किया जाएगा। अगर संभव हो तो महाकुंभ में आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर पर ही अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हुए माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी का ध्यान करते हुए नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। वैसे तो हर सनातनी को, हर गृहस्थ को इस दिन मौन रहकर पूजा पाठ करना चाहिए और सारा दिन मौन रहना चाहिए, क्योंकि सारे दिन मौन रहना सभी के लिए संभव नहीं होता। ऐसे में सुबह आप स्नान, जाप, ध्यान या फिर दान करने तक मौन रहने का भी संकल्प ले सकते हैं। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी दिन मंगलवार को शाम 7:36 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी बुधवार को शाम 6:05 पर। इस बार अमावस्या का व्रत और स्नान दान केवल 29 जनवरी दिन बुधवार को ही किया जाएगा, यानी मौनी अमावस्या इसी दिन रहेगी और इसी दिन आप सुबह से लेकर शाम तक संकल्प के अनुसार मौन रहकर व्रत साधना कर सकते हैं। इस दिन यानी 29 जनवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त शाम 6:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:02 तक रहेगा। सिद्ध योग इस दिन बन रहा है, जो कि रात 9:02 तक रहेगा। पितरों से निमित्त तर्पण आप कर सकते हैं सुबह 11:05 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। राहु काल में किसी भी तरह का शुभ काम करने से बचना चाहिए। इस समय में आप राहु और केतु ग्रह की साथी के लिए लोहे का दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर सुबह सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ की जड़ पर मीठा जल अर्पण करें और 5 तरह की सफ़ेद मिठाइयाँ, फिर 5 तरह के फल अर्पित करें। इसके बाद 108 बार परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। सुबह और शाम भी अपने पास समय हो तो शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर काले तिल के साथ 5 लौंग भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होंगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इस दिन खीर बनाकर एक हिस्सा पितरों के नाम से और एक हिस्सा गौ माता के नाम से निकालने के साथ माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग भी लगाएं और पीले रंग की कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। साथ ही लाल गुलाब या फिर कमल का फूल चढ़ाएं। इसके बाद कनकधार स्तोत्र का पाठ करें। इससे घर में सदैव धन संपदा बनी रहेगी। जो भी आर्थिक तंगहाली है वह दूर होगी और घर में खूब बरकत होगी। इस बार मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर सर्वार्थ सिद्ध योग और सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद घर के उत्तरी पूर्वी दिशा यानी कि ईशान कोण
में गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बहुत अधिक बढ़ेगी, परिवार के सभी सदस्य तरक्की करेंगे और घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इस दिन पितरों के नाम से भोजन, वस्त्र, कंबल, फल, अनाज और धन, काले तिलों का दान करें। ऐसा करने से कभी धन, वैभव और शांति की कमी नहीं होगी और परिवारजनों की रक्षा भी होगी। तो यह थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस पर ध्यान देकर पालन करें। धन्यवाद।